हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल। मॉर्निंग की कंडीशन जो हमने देखा था, मार्केट हायर साइड में जाता है और उसको सस्टेन नहीं कर पाता, ज़बरदस्त डाउन मूव आता है। उसके पीछे कुछ न्यूज़ है, न्यूज़ के विषय में हम देखेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। अभी ये अपॉर्चुनिटी बनी हुई है थी जिन्होंने डाउन साइड सेल करके बैठा हुआ। जनरली 4000-5000 पॉइंट का डाउन साइड नहीं होता है वन डे में। जब भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ न्यूज़ होता है, उसके पीछे हम देखेंगे। यहाँ कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए हम बात कर रहे हैं। यहाँ आपको बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं होती है, जस्ट आपको अपनी नॉलेज को शेयर करता हूँ। अगर रेस्ट आपके ऊपर है, कैसे उसको रिस्क रिवार्ड को मैनेज करते हुए ट्रेडिंग का प्लान करते हैं। नए हैं, लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। साथ में टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, यहाँ मैं अपने व्यूज़ को पोस्ट करता हूँ। मैंने अभी आपके साथ एक व्यू शेयर किया था कि ये अभी का इम्पैक्ट है, ये जस्ट न्यूज़ का इम्पैक्ट है जो कि यूएस न्यूज़ आई है, उसके विषय में हम डिटेल में देखेंगे क्या कंडीशन बनी हुई है। लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी है फर्स्ट सेल साइड वालों के लिए। सबसे पहले चार्ट की कंडीशन अगर आप देखते हो फ्रेंड्स, ये पूरे दिन एक रेंज बाउंड में रहा है और उसके कंपैरिजन में अगर आप देखते हैं सिल्वर को, तो सिल्वर मॉर्निंग से ही डाउन साइड आने लगा था। तो ये जनरली होता नहीं है ऐसा। अगर ऐसा कुछ कंडीशन बनती है तो कुछ इसके पीछे इम्पैक्ट बड़ा होने वाला होता है। अब इम्पैक्ट क्या है उसको देखेंगे, लेकिन फर्दर जो अभी एम्प्लॉयमेंट के डेटा और अदर कंडीशन आ चुकी है, उसके बाद भी ये हायर साइड जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो सिल्वर है इसको एक पुश देने की कोशिश करेगा डाउन साइड रखने के लिए। तो कंडीशन अभी हम देखेंगे लर्निंग पर्पज़ के लिए। आज बड़े ट्रेड का प्लान नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत ह्यूज मोमेंटम हो चुका है। अब यहाँ पे एक कंडीशन अगर आप देखते हो तो यूएस imposed 50% traffic on Chinese importers of solar cell among the biggest industries for solar silver in an industrial India। अभी इन्होंने इसमें इतना इम्पोज क्यों किया है, इतना ह्यूज टैक्स क्यों लगाया है, इंटरेस्ट क्यों बढ़ाया है, उसको अगर आप देखते हैं तो यहाँ भी आप देखो सोलर पैनल इम्पोर्ट्स ट्रैफिक आर अफेक्टिंग द यूएस इंडस्ट्री बाय इंक्रीजिंग प्राइजेस बाय अप टू 186% प्राइस के कारण ऐसा कुछ किया गया। अब इसको डिटेल में अगर यहाँ देखते हैं फ्रेंड्स, तो जो अमेरिकन इंडस्ट्री है इन्होंने एक सील्ड प्रोवाइड किया है अपनी स्ट्रगलिंग इंडस्ट्री के लिए। जो यूएस की इंडस्ट्री है वो काफ़ी स्ट्रगल कर रही है। अमेरिकन सोलर मैन्युफैक्चरर आर पुशिंग फॉर फर्दर प्रोटेक्शन फॉर देयर न्यू फैक्ट्रीज अगेंस्ट द चीपली प्राइस इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना से जो इंपोर्ट हो रहा है उसका प्राइस बहुत कम होता है। और सोलर सेल में आपको अगर नॉलेज में होगा तो वेल एंड गुड है, नहीं है तो सोलर सेल में आपको सिल्वर का ह्यूज अमाउंट में यूज होता है। तो ये न्यूज़ आपको कल से ही रिफ्लेक्ट होनी स्टार्ट हुई थी, बट आज इसे फुल फ्लैश में फ्रंट में आ गई थी लगभग मॉर्निंग के टाइम में 11 के आसपास। ट्रैफिक जो इन्होंने प्रोटेक्शन के लिए लगाया है वो मेन कंपटीशन इसके लिए जो रखने की कोशिश कर रहे हैं। थर्सडे को इवनिंग में आया था, एंडिंग ऑफ 2 ईयर पॉज दैट प्रेसिडेंट बाइडेन अप्रूव एज पार्ट ऑफ हिज एफर्ट टू जंप स्टार्ट सोलर एडॉप्शन इन द यूएस। सोलर के प्रोडक्शन पे ध्यान देने के लिए, क्योंकि आने वाला टाइम जो है एनर्जी के ऊपर बहुत ज़्यादा फाइट करने के लिए, इस वजह से जो ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम करने वाला उसमें चाइना काफ़ी आगे निकल चुका है। इस वजह से वहाँ पे ट्रैफिक इम्पोज किया गया है। और उसमें जो मेन कंसर्न है कि सोलर प्रोडक्शन मेड बाय चाइनीज़ कंपनीज इन द साउथ ईस्ट एशिया किक द मोमेंटम ऑफ द ग्रोइंग ग्लोबल कंसर्न अबाउट द चीप चाइनीज़ सोलर प्रोडक्ट। मेन कंसर्न ये है, तो इसके कारण से इतनी ड्यूटी इम्पोज की है। जो एक चीप सोलर प्रोडक्ट है उसमें थोड़ा इंक्रीज होने वो मिलेगा, तो जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी इसमें एक पुशबैक देखने को मिलेगा। बाकी डिटेल में अगर आपको देखना है तो यहाँ पे काफ़ी कुछ कंडीशन लिखी हुई हैं, आपको यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। मैं जस्ट एक लर्निंग पर्पज़ के लिए आपके साथ शेयर कर दिया। अब यहाँ पे कंडीशन फ्रेंड्स अगर देखने की कोशिश करते हैं तो आज का जो यूएस का नॉन फार्म पेरोल डेटा आने वाला था 151,00,000 का एक्सपेक्टेशन था, उससे भी डबल आया है। 272,000 के आसपास का इंक्रीज़ देखने को मिला है नॉन पेरोल डाटा में। साथ में अनएम्प्लॉयमेंट रेट की तो बात कर लेते हैं, इसमें थोड़ी इंक्रीज़ होती हुई देखने को मिली है कि जो एक्सपेक्टेशन था अनएम्प्लॉयमेंट कम है, इसका मतलब लोगों को जॉब्स मिल रही हैं और वो यहाँ पे थोड़ा सा कम होता हुआ देखने को मिला। लेकिन एवरेज अर्निंग लोगों की बढ़ी है, वो कि नॉन पेरोल डेटा के कारण हुआ है।
अब यहाँ आप देखते हैं जो नॉन पेरोल डेटा है, अगर उसमें आप देखते हैं तो 5 मंथ में सबसे कम अप्रैल मंथ में था, और उसके कंपैरिजन में अभी इस मंथ भी अच्छा डेटा देखने को मिला है। साथ में अनएम्प्लॉयमेंट रेट की अगर बात कर लेते हैं तो अभी अनएम्प्लॉयमेंट रेट स्टिल 4% बना हुआ है, जो कि एक्सपेक्टेशन था 3.9% के आसपास, प्रीवियस मंथ में 3.9 था। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी ज़्यादा ही बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को एक पुश चाहिए, कुछ इनपुट चाहिए। इनपुट होता है पैसे के रूप में लिक्विडिटी चाहिए। उसमें हो सकता है जैसा कि यूरोपियन बैंक ने ऑलरेडी रेट कट करना स्टार्ट कर दिया, अदर बैंक भी आने वाले टाइम में हो सकता है रेट कट करने के लिए विषय में सोचें। तो इन सभी बीच में फ्रेंड्स हम यहाँ पे देख लेते हैं, कंडीशन इतना बड़ा स्पाइक हो जाता है, फिर वहाँ पे बहुत ही केयरफुल होकर कूल एंड काम होकर बैठना होता है। क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं 104 से सडनली अगर 10 मतलब आप स्पाइक अगर यहाँ पे पर्टिकुलरली देख रहे हैं तो डाउन साइड ज़बरदस्त तरीके से स्पाइक हुआ है, लगभग 6% यहाँ पे है, सारा ऐड कर लेते हैं मतलब 7.7 to 0.8% के आसपास का स्पाइक इसने लगाया, और पूरे दिन एक रेंज में रहा है। तो इस वजह से अगर यहाँ पे ऐसा हायर साइड ज़्यादा, डेफिनेटली ये सिल्वर को या तो पॉज करेगा गोल्ड को, या फिर इसको एक डायरेक्शन देने की कोशिश करेगा। आप जैसे देख रहे हैं वॉलेटिलिटी सबसे ज़्यादा किसमें थी, गोल्ड में थी, सिल्वर में थी। सिल्वर में जितना वॉलेटाइल था उतना ही गोल्ड इसको स्लो एंड स्टडी मूव कर रहा था। तो यहाँ आप देख रहे हैं लगभग 2% की गिरावट हुई एज कम्पेयर टू 5%, मोर देन 5% इन सिल्वर। मॉर्निंग के सेंटीमेंट्स अगर आप देखते हैं 2400 के आसपास, 2400 के आसपास तक का इंपॉर्टेंट लेवल था। उसके बाद में ये कंडीशन बनी हुई थी यहाँ तक आएगा, लेकिन इतना ज़बरदस्त डाउनफॉल होना, न्यूज़ के आना, ये इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था। न्यूज़ कुछ इम्पैक्ट किया तो डेफिनेटली आपको नीचे लेके आया। मैंने आपके साथ शेयर किया था इसको नीचे लाने के लिए कुछ न्यूज़ चाहिए, न्यूज़ मिली और न्यूज़ लेके आई। अभी अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है, लेकिन रिस्क रिवार्ड को मैनेज करके ही एंट्री का प्लान करेंगे। बहुत ज़्यादा स्पाइक डाउन साइड के लिए हो चुका है। सिमिलरली अगर गोल्ड को देखते हैं तो गोल्ड ऑलरेडी कॉमेक्स की बात कर लेते हैं तो ये जो बॉटम इसने बनाया है अभी 70,000 को टच नहीं किया है, 71,200 के आसपास आया, एक स्पाइक लगाने की कोशिश कर रहा है। अब इसके लिए सबसे पहले 71,800 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा, और हायर साइड में इसको लगातार रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा, क्योंकि जितनी ज़बरदस्त डाउन मूव आई है इतना ही इसको ऊपर जाने में अभी टाइम लगने वाला है। कंडीशन आपको देखना है। फिलहाल अगर नए हैं तो एक बार आज वॉच करने की कोशिश करें, नए पोजीशन बनाने की कोशिश ना करें तो बेटर कंडीशन बनती हुई देखना पड़ेगी। अगर कॉमेक्स की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो इसने पूरे दिन रेंज बनाया था, ट्रेड कर रहा था 31.5 के आसपास। अगर इसके ऊपर निकलता तो हमारा प्रेडिक्शन था 32 के आसपास जाएगा, बीच में 31.75 इसको रोकने के लिए बैठेगा। लेकिन आप देखोगे धीरे धीरे करके कंडीशन बनाई, जो इसने पूरे रेंज बना रखा था, सपोर्ट बना रखा था, उसके बाद मल्टीपल ब्रेकआउट्स करते हुए, ब्रेकडाउन्स करते हुए धीरे धीरे करके आपको ये डाउन साइड 29.5 के आसपास आया। तो पूरी वीकली की अगर रेंज देखते हैं तो जहाँ हम खड़े थे लगभग उसी लेवल पर आके दोबारा से खड़े हो गए हैं। इस मंथ की अगर स्टार्टिंग की बात कर लेते हैं तो 3 जून से स्टार्टिंग होती है, 3 जून के बाद से 4 जून का लो लगाया है, उसी के आसपास ट्रेड कर रहा था। पूरे मंथ में खाया पिया कुछ नहीं, जस्ट जहाँ पे थे वहीं पे खड़े हुए हैं सिल्वर में। सिमिलर कंडीशन यहाँ पे बनती हुई दिख रही है MCX में। MCX की कंडीशन अगर फ्रेंड देखने की कोशिश करते हैं तो जो यहाँ पे रेंज बना रखी थी, सपोर्ट जो हमारे लिए बना हुआ था, इसको इसने ब्रेक किया है और डाउन साइड मेंटेन किया है। 89,000 आप लोगों से, कई लोगों के कमेंट थे 89,000 आएगा कि नहीं आएगा। फ्रेंड्स न्यूज़ इम्पैक्ट किया, आपके पास 89,000 आ चुका है और अच्छे पोटेंशियल के साथ में, अच्छे वॉल्यूम के साथ में आया है। तो यहाँ आपको अगर आप 89,000 के नीचे बने हुए हैं तो डेफिनेटली आपका स्टॉप लॉस, क्योंकि ये न्यूज़ का इम्पैक्ट है, अगर न्यूज़ का इम्पैक्ट साइकोलॉजी को यहाँ पर करता है, 89,000 के नीचे क्लोजिंग करना स्टार्ट करता है, तभी आपके लिए डाउन साइड रहेगा। अदरवाइज यहाँ पे कुछ पोजीशन हल्की कर सकते हैं। जस्ट माई आपके लिए एक सजेशन है, रेस्ट आपके ऊपर है किस तरह से आप उसको ट्रेड में लेके जाते हैं, स्पेशली फॉर जून मंथ के लिए। अब यहाँ पे कंडीशन फ्रेंड देखते हैं, ज़बरदस्त कैंडल बनाया है और एक कैंडल एक नेगेटिव टाइप की बनी हुई है। मॉर्निंग की ओपनिंग होती है, जैसे प्रेडिक्शन था 94,000 के आसपास, उसके बाद 94,600 के आसपास। इसने जो हाई लगाया, इस कैंडल का हाई अगर आप देखते हैं तो लगभग इसे 94,550 के आसपास तक का हाई लगाया है। उसके बाद में जो कैंडल बनाया है इसने इंगल्फ करते हुए, अगर आप देखोगे तो ये नेगेटिव इंगल्फिंग है, उसके बाद कवर करने की कोशिश किया है। अगर आप देखो 11 बजे की 12 बजे के आसपास जो न्यूज़ रिफ्लेक्ट होती है उसके बाद में ये कंडीशन बनने की कोशिश करता है और सडन ब्रेकडाउन करता है, क्योंकि टोटल कंडीशन क्या है, डिमांड वर्सेस सप्लाई।
अगर आपकी सप्लाई मार्केट में ह्यूज अमाउंट में है और डिमांड आपकी कम हो जाएगी तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट पड़ेगा प्राइस में, प्राइस डाउन हो जाती है। तो पूरा मार्केट आप किसी भी फॉर्म में ट्रेड करें, सभी जगह डिमांड और सप्लाई का ही टोटल यहाँ पे कंडीशन बनती हुई देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आपको एक डाउन स्पाइक देखने को मिला है। उसके बाद में 4 आवर सेटअप में अगर देखते हैं फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन जो कंडीशन है उसको पूरा शेयर करना इस माई प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मैं उसको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और यहाँ पे आप देख रहे हैं तो कंडीशन जो बना रखी है, 2 ज़बरदस्त डाउनफॉल आया है। अब यहाँ पे फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा सा आपको अपॉर्चुनिटी भी देखनी है, तो डेफिनेटली आपका स्टॉप लॉस जो एक कैंडल का लो है उसके आसपास तक का बना होना चाहिए। धीरे धीरे करके यहाँ पे ये बेस बनाएगा क्योंकि यहाँ पे अच्छा अपॉर्चुनिटी बनी है। यहीं से ये लगभग 94,500 तक का लेवल दिखाया है। अगर आप देख रहे हो अगर इसके पास 5,000 पॉइंट का अपसाइड जाने का पोटेंशियल है तो ये इसको रोकने के लिए भी इसके पास इतना पावर है कि यहाँ रोक सकता है। अगर यहाँ पे आप इसको रोकना चाहिए, अगर फर्दर इसको डाउन साइड जाना है, अगर सडन आया, सडन ऊपर चला जाता है तो इसी कंडीशन में हमें बचना चाहिए। अब यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल बनाता है, अगर ब्रेकडाउन डाउन साइड करेगा तभी यहाँ पे फर्दर 89,000 के नीचे आपके लिए नए लेवल्स देखने को मिलेंगे। अदरवाइज यहाँ पे इतने बड़े मूव होने के बाद में अगर आपने डाउन साइड की रैली नहीं कैप्चर किया है तो जस्ट वेट करें। नेक्स्ट अगर यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेंड्स कि जो हायर साइड का प्रेडिक्शन इसने बनाया हुआ था, अगर मॉर्निंग की कंडीशन देखते हैं तो जो गैप अप ओपनिंग हुई थी, हमारा प्रेडिक्शन था सबसे पहले गैप अप ओपनिंग होती है या इसके लेवल में ओपन होता है और धीरे धीरे पहला टारगेट ये रहेगा। अब इसके ऊपर क्लोजिंग करेगा तो हायर साइड जाएगा। अब इसने इतना ज़बरदस्त नेगेटिव क्लोजिंग कर दिया है, कैंडल बहुत बड़ी है, लगभग 4% के आसपास मूव की कैंडल बनी हुई है और ओवरऑल हायर और लो साइड की बात करते हैं तो लगभग 5.5% के आसपास तक का मोमेंटम है, जो कि लगभग 4400 तक का मूव इसने एक दिन में किया है। तो ऐसे सिचुएशन में पंप एंड डंप चल रहा है तो नए ट्रेडर यहाँ से अपॉर्चुनिटी के लिए बचें, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी अगर आपके पास अमाउंट्स बचे रहते हैं। तो ये भी न्यूज़ का इम्पैक्ट है। अगर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ती है तो कहीं ना कहीं प्राइसेस बढ़ने के चांसेस रहेंगे। और उसकी अपॉर्चुनिटी की बात कर लेते हैं तो इंटरनल मार्केट में उसको बनाने के लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। इस कंडीशन में सभी कंट्रीज लगाती है तो अमेरिका ने भी इम्पोज किया है। थैंक यू फ्रेंड्स। एक ज़बरदस्त वॉलेटाइल डे देखने को मिला, इतना एक्सपेक्टेड नहीं था बट मार्केट सुप्रीम मार्केट ने दिया तो वेल एंड गुड है। 92,500 तक का हमारा एक्सपेक्टेशन था, इतना तक का हो सकता है अगर ये डाउन साइड आएगा तो वेल एंड गुड है। जो भी कंडीशन मार्केट देता है मार्केट को रिस्पेक्ट करें, स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलें, अदरवाइज ऐसे ही बड़े लॉसेस होने के चांसेस बने रहते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।